प्रिय छात्रों, छठवीं कक्षा के गणित के पहले अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने दी हुई संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाएगा इसे सीखा था। फिर संख्याओं को जो बड़ी संख्याएं थीं, यानी कि 1 लाख तक की जो संख्याएं थीं, उनको हम कैसे लिखेंगे, उनको कैसे प्रसारित करेंगे, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हासिल की थी। अब जो छात्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो वहाँ से जा कर के और देख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये पहला है, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहाँ गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। देखिए, हम अगर अपनी क्लास की बात करें तो क्लास में जो बच्चों की संख्या होगी, जो छात्रों की संख्या होगी, वो केवल अधिक से अधिक 2 अंकों की होगी। अगर हम पूरे विद्यालय के छात्रों की बात करें तो जो पूरी संख्या होगी वो संभवतः 4 अंक की अधिक से अधिक हो सकती है। तो इसी तरह से ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसे 5 उदाहरण आपको बताने हैं जो 6 अंकों की संख्या से, यानी कि वस्तुओं की संख्या, गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल होगा वो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो यहाँ पे पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पहला एग्जाम्पल हो गया। 6 अंक से अधिक का मतलब क्या हुआ? 10 लाख से अधिक होना चाहिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों के छात्रों की संख्या यह भी 10 लाख से अधिक होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों के छात्रों की संख्या। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या, ये भी 10 लाख से बहुत ज़्यादा है। तो तीसरा हो जाएगा, भारत की कुल जनसंख्या, ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल, ये भी 10 लाख से ज़्यादा होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का
कुल क्षेत्रफल। अब एक अपने घर का, यानी कि अगर गेहूं की बोरी है उसमें गेहूं के दानों की संख्या वो भी 10 लाख से अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। तो 5वां एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। गेहूं की बोरी में रखे गेहूं की बोरी में रखे गेहूं के दानों की संख्या, गेहूं के दानों की संख्या। और भी चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। संख्या, ठीक है। अब अगला सवाल है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम पिछली 5 संख्याएं लिखिए। आरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले हम लिखें। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9,99,999। अब सवाल ये कह रहा है कि 9,99,999 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? घटते हुए क्रम में, यानी कि इसमें से एक घटाएं, फिर इसमें से आप आगे वाले में से एक घटाते जाओ। तो अब यहाँ पे हमको लिखना है अवरोही क्रम। तो ये होगा अवरोही क्रम। तो पहला तो हम लिखेंगे 9,99,999। अब एक कम करेंगे तो कितना होगा? 9,99,998। फिर 9,99,997। फिर 9,99,996। और लास्ट है 9,99,995। अब ये 5 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। और ये संख्या क्या है? घटते हुए क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? घटता हुआ क्रम। अब तीसरा सवाल है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए। आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये 1 के बाद 7 जीरो होगा। और इसको पढ़ेंगे कैसे? ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, ये 1 करोड़ हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ है।
तो अब इसमें ये कह रहा है कि प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में इसको लिखना है। तो पहले तो हम 1 करोड़ लिखेंगे। तो 1 करोड़, फिर इसके जस्ट बाद वाली संख्या, इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 1 करोड़ 1 हो जाएगा। फिर 1 करोड़ 2 हो जाएगा। फिर 1 करोड़ 3 हो जाएगा। फिर 1 करोड़ 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने, बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, आप इसमें भी देख रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग अभी लेंगे और फिर तब उसको समझेंगे। प्यारे बच्चों, बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, यह टेबल काफ़ी आप लोगों को सहायता पहुंचाएगी। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए गए हैं, 4 नंबर्स लिए गए हैं और मैं आपको ये अंकों को लिखने के लिए भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों को बताने का प्रयास करूंगा। इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखा जाएगा इसको भी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला वाला जो दिया हुआ है ए, इसमें कुल कितने अंक हैं? 3 और 3 6 अंक हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इधर से दाएं तरफ से जो अंक है वो कहाँ पे होता है? वो इकाई का अंक है। फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि ये 3 यहाँ इकाई के स्थान नीचे रहेगा, 5 दहाई के स्थान पर रहेगा, फिर 4 सैकड़े के स्थान पर, फिर 9 हजार के स्थान पर, फिर 7 आपका 10,000 के स्थान पर और फिर 2 ये लाख के स्थान पर रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 3 संख्याएं यानी कि सैकड़े तक 3, 5, 4, ये एक इसका पीरियड होता है। ठीक है। और इसके बाद से 1000 और 10,000 का एक पीरियड होता है, लाख और 10 लाख का एक पीरियड होता है, फिर इसी तरह से करोड़ और 10 करोड़ का एक पीरियड होता है। अब यहाँ पे ये जो संख्याएं दी हुई हैं, इस संख्या को कामा हम लगा दें तो हमें पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 3 संख्याएं एक साथ, यानी कि यहाँ पे ऐसे एक हम कामा लगाएंगे, फिर 2 का कामा लगाएंगे। अब यहाँ देखिए पढ़ेंगे कैसे इसको। ये लाख के नीचे कितना है? 2। अब इन 10 लाख और लाख दोनों में मिलाकर के कुल कौन सा अंक है? 2 है। तो ये हो जाएगा 2 लाख। यहाँ पे 10,000 और 1000, इन दोनों, ये दोनों का एक पीरियड है, यानी कि इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 2,79,000। फिर इसको एक साथ पढ़ेंगे 453। यहाँ देखिए 2,79,453। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे कि 2,79,453। ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रसारित रूप हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 कहाँ पे है? 2 आपका लाख पे है। तो 2 लाख पे है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो जाएगा 2
गुणे 1,00,000 यानी कि 5 जीरो होगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 कहाँ पे है, किसके नीचे, 10,000, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 10,000। फिर ये 9,000 के नीचे है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1,000। फिर ये 4 सैकड़ा के नीचे है, तो ये हो जाएगा प्लस 4 गुणे 100। फिर 5 दहाई के नीचे है, तो 5 गुणे 10। फिर धन 3 गुणे 1। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर इसी तरह से दूसरा नंबर है, ये है 50, 35, 472। तो यहाँ पे इसको भी हम इसी तरह से लिख लें। यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 7, फिर 4, फिर 5, फिर 3, फिर 0 और फिर ये हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 2 इकाई के नीचे, 7 दहाई के नीचे, 4 सैकड़ा के नीचे और 5,000 के नीचे, 3 10,000 के नीचे, इस तरह से हो गया। अब इसमें अगर कामा लगाना होगा तो मैंने आपको बताया कि ये सैकड़ा से इकाई तक ये पूरा आपका एक पीरियड है, ये 1000 वाला 10,000 1000 ये एक पीरियड है, फिर ये लाख आपका एक पीरियड है। तो एक पीरियड का मतलब यहाँ पे कामा लगेगा, फिर यहाँ कामा लगेगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, लाख वाले को एक साथ पढ़ते हैं, 1000 वाले को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़ा वाले को एक साथ, यानी कि ये हो जाएगा 50,35,472। अब इसी को यहाँ पे लिख देंगे 50,35,472। ठीक है। और फिर इसका प्रसारित रूप क्या होगा, अब वैसे ही प्रसारित रूप यहाँ पे 5 10 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 10 लाख। पाँच गुणे 10 लाख। फिर ये लाख के नीचे कितना है, 0, तो जब 0 है तब उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज़ आएगा, तो उसको छोड़ देंगे। अब 10,000 के नीचे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10,000। फिर प्लस, अब 1000 के नीचे 5 है, तो 5 गुणे 1,000। फिर प्लस, सैकड़ा के नीचे 4 है, तो 4 गुणे 100। फिर प्लस, दहाई के नीचे 7 है, तो 7 गुणे 10। फिर इकाई के नीचे 2 है, तो प्लस 2 गुणे 1। अब मेरे ख्याल से खूब अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह से C और D को हम कर लेंगे। तो C है आपका 15, 27, 00 और 375, और D नंबर है 40, 35, 40, 35, 0, 89। यहाँ पे C नंबर है, ये यहाँ पे देखिए 15, 27, 00, 375। तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5, 7, 3, 0, 0, 7, 2, 5, 1। अब मैंने आपको बताया कि सैकड़ा से दहाई तक ये एक पीरियड होता है, फिर 10,000 और 1000 ये एक पीरियड, फिर 10 लाख और लाख ये एक पीरियड होता है, और ये 10 करोड़ और करोड़ एक पीरियड होता है। यानी कि ये 3 पहले हम
3 अंक के बाद कमा लगाएंगे, फिर ये 2-2 अंक के बाद कमा लगाते हैं। अब कमा लगाने से इसको देखने के बाद तुरंत हम पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये सैकड़ा वाला है, ये हज़ार वाला है, लाख वाला है, ये करोड़ वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 15 करोड़ 27 लाख। अब यहाँ पे हज़ार वाला जीरो है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, 15 करोड़ 27 लाख 375। अब यहाँ लिख दिए 15 करोड़ 27 लाख 375। अब यहाँ पे ये इसको प्रसारित करना है, तो यह एक है, किसके नीचे है 10 करोड़ के, तो एक में 10 करोड़ का गुणा करेंगे। फिर 5 के नीचे, करोड़ के नीचे 5 है तो 5 गुणे 1 करोड़ हो जाएगा। 10 लाख के नीचे 2 है तो 2 गुणे 10 लाख हो जाएगा। फिर इसी तरह से 7 के लाख के नीचे 7 है तो 7 गुणे 1 लाख हो जाएगा, 7 गुणे 1 लाख। इसी तरह से यहाँ पे जीरो है, यहाँ जीरो है, तो हज़ार वाला पोर्शन तो गायब हो जाएगा, जीरो का गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा। अब सैकड़ा के नीचे 3 है तो 3 गुणे 100 हो जाएगा, और दहाई के नीचे 7 है तो 7 गुणे 10, और इकाई के नीचे 5 है तो 5 गुणे 1। ठीक इसी तरह से इसका भी हम ये इसको लिखेंगे और इसको प्रसारित करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम क्या करते हैं, पहले 3 अंक दाएं तरफ से 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते चले जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद से इसी सवाल को मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना सीखेंगे। आपको याद होगा कि अभी आपने देखा इन संख्याओं को लिखने के लिए हमने जो बॉक्स बनाया था, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। फिर से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। फिर इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर इसके बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, लेकिन आपको यहीं तक बस देखना है, ये मिलियन तक ही। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आपको याद होगा कि उसमें सबसे पहले दाएं तरफ से 3 संख्याओं का पीरियड था, तो यहाँ पर भी 3 संख्याओं का पीरियड होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक साथ में रहेंगे। और इसके बाद ये जो भारतीय पद्धति था उसमें 2-2 अंक थे, लेकिन यहाँ पे 3-3 होंगे। ये 1000, 10,000, 100,000, ये एक पीरियड होगा इसका। यहाँ पर देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, 100,000, ये एक पीरियड हो गया। मिलियन ये अलग हो जाएगा। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो अब हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब इसको संख्या लिखेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए 3-3 का पीरियड है ये, तो ये कितना है 279। तो 279 क्या है, 1000, तो 279,453, 453 हो गया। यहाँ देखिए ये 5 किस में है, मिलियन वाले पीरियड में है, तो ये 5 मिलियन हो गया। और ये 1000 वाले में यानी कि 035 यानी कि 35, तो 5 मिलियन 35,472, 5 मिलियन 35,472। फिर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 152, तो ये किस में है, मिलियन में है, तो 152 मिलियन, ये कितना है 700,375, ये चीज़ लिख दिया गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे ये 4 किस में है, मिलियन में है, तो 4 मिलियन 35,089, ये चीज़ हो गया। तो इसमें भी कामा लगाना आप समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कामा हम दाएं तरफ से 3-3 अंक के बाद लगाते हैं। तो पहला वाला तो सैकड़े का होता है, दूसरा वाला 1000 का होता है, तीसरा वाला जो पीरियड है वो
मिलियन का होता है, चौथा वाला बिलियन का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पेज नंबर एनसीईआरटी की किताब पेज नंबर 11 पर ये पहला सवाल दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए कि इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए। बक्सों का मतलब ये हुआ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लिख करके तब इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो अंक है ये 3 और 3 6 अंक का है। तो 6 अंक का है तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये इसके नीचे बाएं तरफ से ऐसे लिखना हम प्रारंभ कर दिए। और आपको मैंने बताया कि ये सैकड़े तक ये जो 3 है एक पीरियड होता है, फिर 2-2 का एक पीरियड होता है। यानी कि पहले 3 के बाद हम कामा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कामा लगाएंगे। अब पढ़ेंगे कैसे? अब ये लाख के नीचे कितने हैं? 4, तो 4 लाख। ये पूरा एक पीरियड है तो 4,75,000 और 320। अब यहाँ पे प्रसारित रूप में 4, यहाँ पे लाख के नीचे 4 है तो 4 गुणे 1 लाख। धन ये 10,000 के नीचे 7 है तो 7 गुणे 10,000। फिर हजार के नीचे 5 है तो 5 गुणे 1,000। सैकड़ा के नीचे 3 है तो 3 गुणे 100। फिर दहाई के नीचे 2 है तो 2 गुणे 10। अब 0 है तो फिर 0 गुणे 1 0 हो जाएगा। ये आपका प्रसारित रूप हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरा नंबर है 98, 47, 215। अब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हमने लिख लिया। इन संख्याओं को ऐसे लिखे। अभी मैंने बताया कि 3 को एक साथ में रखेंगे। ये एक पीरियड का है, ये एक पीरियड का है, एक पीरियड का है। तो अब यहाँ पे 3 अंक के बाद ये कामा हमने लगा दिया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 98,47,215। अब यहाँ पे प्रसारित रूप में ये 9 10 लाख के नीचे है तो 9 गुणे 10 लाख। 8 लाख के नीचे है तो 8 गुणे 1 लाख। ये 4 10,000 के नीचे है तो 4 गुणे 10,000। इस तरह से ये प्रसारित रूप में हम इसे लिख देंगे। फिर इसी तरह से ठीक तीसरा नंबर और चौथा नंबर भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये 2 और सवाल पूछा है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पीछे ये सिखाया था अगर ढेर सारी संख्याएं दी हुई हैं तो उनमें कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। तो यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई हैं। अब इन चारों में सबसे छोटा, तो पहला जो तरीका हमने सिखाया था आपको कि जिसमें संख्याएं सबसे अधिक होती हैं वो क्या होगा? सबसे बड़ी होगी। और जिसमें संख्याएं सबसे कम होंगी वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका 6, ये 7 अंक का है। ये 3 और 3 6 और 2 8 अंक का है। ये 3 और 3 6 और 2 8 अंक का है। तो ये सबसे कम अंक वाला संख्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे कर देंगे, कामा लगा देंगे तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा 4,75,320। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ देखें 3 3 6 1 7, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8। तो ये तो इन दोनों से छोटी है। अब इन दोनों में हम कंपेयर करें। कंपेयर कैसे करेंगे? तुलना कैसे करेंगे? पहली वाली संख्या को दाएं तरफ से देखेंगे, ये 9 है, ये 3 है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब कि ये बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगा 9,7,6,4,5,3,1,0। यहाँ पे कामा लगा दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? 9 लाख
ये हो जाएगा 9,76,45,310। 9,76,45,310। ठीक है, अब ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन का सी नंबर था कि इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में पहला वाला जो था वो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा दूसरा नंबर का है, और उससे बड़ा चौथे नंबर का है, और सबसे बड़ा तीसरे नंबर का है। और इसी को हम पलट देंगे तो ये अवरोही क्रम में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को देखिए, ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, और इसमें पहला सवाल कह रहा है कि इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो बक्सों का प्रयोग का मतलब वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के रूप में लिखना है। तो अब यहाँ पे इन संख्याओं को हमने लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और हमने आपको बताया था कि यहाँ से दाईं तरफ से ये 3 संख्याएं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक पीरियड की हैं, फिर ये 1000 और 10,000 ये एक पीरियड, फिर एक। अब यहाँ पे इसी से हम कामा भी लगा देंगे, यहाँ पे कामा लगेगा, फिर 2 अंक के बाद फिर 3, फिर इसी तरह से दूसरा नंबर हो जाएगा, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ठीक है, अब इसका अगला जो पार्ट है सी नंबर है कि ये जो चारों संख्याएं दी हुई हैं इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पहला वाला जो है ये 3 और 3 6 अंक का है, ये आपका 8 अंक का है, ये भी 8 अंक का है, और ये 5 अंक का है। तो जो सबसे कम अंक वाला होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब कि सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका ये दूसरे नंबर का, इसको आप चाहें तो फिर कामा भी लगा सकते हैं। तो ये 95,432 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला नंबर यानी कि इससे बड़ा कौन सा होगा? अब ये और ये 6 अंक का है और ये दोनों 8-8 अंक के हैं, तो यानी कि ये बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा 52,000 नहीं, यहाँ पे ऐसे लगेगा, ये 5,27,864 हो जाएगा। अब ये और ये दोनों समान अंक के हैं, तो अब हम दाएं तरफ से इसकी तुलना करेंगे। यहाँ 7 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये छोटा है, तो यहाँ पे इसको हमने लिख लिया, और ये सबसे बड़ा लास्ट में हो जाएगा। इसको भी चाहें तो हम ये कामा लगा सकते हैं यहाँ, और फिर यहाँ पर भी ऐसे लग जाएगा, ये 3, फिर 2 अंक के बाद। ठीक है, अच्छा, अवरोही क्रम में लिखना होगा तो इधर से इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो ये अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो ये सवाल आपका अब कंप्लीट हो गया। इसको चाहे तो पोज करके नोट कर सकते हैं। अब आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ये इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।